प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ इस नई वीडियो के साथ। और कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि बोर्ड आ रहा है तो फटाफट कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ ताकि बच्चों का भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। फटाफट वो वीडियो को देखें और अपनी तैयारी फटाफट आगे बढ़ाएं। उन पे भी टाइम बहुत कम है, इसलिए कोई भी और बात किए बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स 12 चैप्टर 2 पेज नंबर 59 एग्जाम्पल नंबर 2.3 डी, जिसका ABC मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जरा एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही बच्चों को परेशान करता है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जो डी पार्ट है वो कह रहा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। कहते हैं भाई B से A हमको एक नेगेटिव चार्ज लेके जाना है। चलिए मान लेते हैं ये वाला नेगेटिव चार्ज Q है और यहाँ से हमको -Q0 को लेके जाना है B से A की तरफ। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो W B से A हमको जाना है -Q0 को लेकर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, VA माइनस VB। तो वर्क डन जो होगा WBA इज इक्वल टू -Q0 VA माइनस VB। और ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होता है, और उसने पूछा भी हमसे यही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। सी पार्ट में अगर आपको ध्यान हो तो पूछा था वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसके लिए था, और वो पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ बात करूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है जी, ये होता है। ठीक है भाई, यहाँ से अब जरा आप एक चीज़ चेक करिए, ये -Q0 है। V और VB का साइन अगर हमें मिल जाए तो बस काम बन जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे, देखें जरा, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे पोटेंशियल तो B दूर है, यानी B का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। V का फॉर्मूला मेरे ख्याल से K जो है 1/4πε0 को लिख रहा हूँ मैं, KQ/R होता है। तो B के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर ये चार्ज Q है तो इसे Q ही रहने देते हैं, नेगेटिव है तो -Q कर लेते हैं, और डिस्टेंस जो है B वाले की ले लेते हैं RB। तो ये हो गया मेरे पास VB, और VA जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास -KQ/RA। अब यहाँ पे वैसे तो मैं जानता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो B की ज़्यादा है, दैट मीन्स RB ग्रेटर देन RA, और डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। भाई ये तो कोई टेंशन नहीं है, ये हम जानते हैं डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम होने वाला है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के कारण जो क्वांटिटी छोटी होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा नेगेटिव साइन के कारण, और ये नेगेटिव साइन के कारण छोटा हो जाएगा क्योंकि RA कम है तो VA ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव में जो ज़्यादा होता है वही छोटा होता है। ये बात हम जानते हैं। तो अब इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो यहाँ ये नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे वैल्यूज़ को तो ये कुछ ऐसे रखी जाएंगी, -Q0, VA की वैल्यू आप रखेंगे -KQ/RA एंड -KQ/RB। तो WBA मेरे पास आएगा -Q0 और ये प्लस हो जाएगा, तो KQ/RB एंड -KQ/RA। नाउ यू कैन सी कि ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर ये वैसे तो छोटा है लेकिन नेगेटिव होने के कारण हमने कहा था बड़ा हो गया है, ध्यान है। लेकिन अब की स्थिति अगर आप देखें, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, इधर आ गया,
और इधर चला गया, तो केवल अगर नेगेटिव साइन को छोड़ दें तो सिर्फ इस फैक्टर और इस फैक्टर की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से ये बड़ा आने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखें ये बड़ा आएगा, और ये बड़ा होने के कारण जब आप इस पूरे को सॉल्व करने वाले हैं, ये पूरी टर्म जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, यानी नेगेटिव साइन। तो -Q0 इंटू दिस इज सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग नेगेटिव जनरेट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो WBA का जो साइन आएगा दैट इज पॉजिटिव। तो ये तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने पूरा यहाँ पे बताया, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं इजीली। लेकिन इसका एक और जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसे क्वालिटेटिव एनालिसिस हम बोल सकते हैं, वो क्या होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप यहाँ पे देखिएगा कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें इस चीज़ को B से A की तरफ नेगेटिव चार्ज लेके जाना है हमको, यानी इस तरफ, यानी आप नेगेटिव वाले की तरफ नेगेटिव ही लेके जा रहे हैं, तो ये Q जो है इसको रिपेल मारने वाला है। Q क्या करने वाला है, रिपेल मारेगा। आप इधर जाना चाहते हैं, ये रिपेल मारने वाला है। तो यू हैव टू डू सम वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ काम करना पड़ेगा इसको इधर ले जाने के लिए। अब आप कहेंगे यार बी वाला तो आप कह रहे थे नेगेटिव होने के कारण पोटेंशियल ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले से कम की तरफ ले जाने के लिए वर्क तो करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही हो जाता है। तो ये बात चलती, बिल्कुल चलती अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, तो बिल्कुल ये बात सही होती कि भाई ये वाला पोटेंशियल जो था नेगेटिव होने के कारण बड़ा हो जा रहा था ये वाले पोटेंशियल से, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे, तो अपने आप जाना चाहिए था, वर्क क्यों करना पड़ा। पॉजिटिव चार्ज होता तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता, वो खुद ही जाता, कोई टेंशन नहीं थी, एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ खास वर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यू हैव टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज को हायर से लोअर ले जाने के लिए कोई खास वर्क नहीं करना होता, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन नेगेटिव चार्ज को अगर आप हायर टू लोअर लेके जाने वाले हैं तो फिर वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को, और इसीलिए वो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। वर्क अगर होता है तो नेगेटिव आता है, करना पड़ता है तो पॉजिटिव आता है, ये बात आप समझ लीजिए। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन लोअर से हायर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव आपके सामने है। दोनों में से अगर किसी में कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं फिर से एक बार इस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो खैर क्लियर हो ही जाएगा सभी को, क्वालिटेटिव समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब MCQ करने होते हैं तो क्वालिटेटिवली फटाफट काम करना होता है कि भाई नेगेटिव चार्ज है, हायर से लोअर जा रहा है, तो हायर से लोअर जाने में नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक। और अगर लोअर टू हायर आ रहा होता, नेगेटिव चार्ज था, तो वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका ठीक उल्टा, पॉजिटिव चार्ज है, हायर से लोअर आ रहा है, वर्क नहीं करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है, लोअर टू हायर जाना है, वर्क करना पड़ेगा। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, हायर लोअर जितनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, फिर भी कोई कमी रह जाए तो मुझे बताइए, और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को लंबा नहीं करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम है बच्चों के लिए, जितना टाइम कम लगे उतना बढ़िया। बोर्ड में आपके साथ हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।